देखिए क्वेश्चन पेपर पर तो निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई चल रही है और विभाग ने SIT से जांच कराने का अनुशंसा भी कर दिया है। जांच होगा, दूध का दूध, पानी का पानी होगा। आप तो देख ही रहे हैं कौन कौन पकड़ा रहा है। लेकिन ये सिस्टम फेलियर तो है आपकी। क्या सिस्टम? आपके विभाग सिस्टम विभाग कहाँ? मेरे विभाग से कौन अभी तक आने दीजिए, जांच में आने दीजिए। हम कैसे बोल के सिस्टम फेल हो रहा है? कैसे आप कह रहे हैं कि सिस्टम फेल हो रहा है? क्वेश्चन लीक हुआ तो सिस्टम फेलियर ही मानेंगे? क्या चीज? कौन लीक किया, कहाँ लीक किया, उसी के ना जांच हो रहा है। आप कैसे कह रहे हैं कि सिस्टम फेलियर है? आने दीजिए जांच में। फॉर्मेट होगा कि जयराम फॉर्मेट होगा? ये एक आंदोलन का नया तरीका झारखंड राज्य की जरूरत है। आप श्रमिक कॉलोनी भोली का नाम जानते हैं? एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी है, 99% कब्जा है और सारे कब्जाधारी आउट ऑफ स्टेट है। वहाँ जब जाती है तो DC बोलती है नहीं उसमें मत पड़ो, लाठी डंडा हो जाएगा। ये DC का बयान। सरकार अधिकारियों से जुड़े हुए हैं, तभी ये ढीला बर्ताव कर रहे हैं और राज्य सरकार इन पर एक्शन भी नहीं ले रही है। ना कोई अपनी तरफ से कुछ विचार रख रही है कि इन्हें छात्रों के भविष्य को लेकर ये क्या कर रहे हैं आगे। इन्हें थोड़ा सख्त होना पड़ेगा सरकार को। का मामला बिल्कुल जघन्य अपराध है। जिन लोगों ने भी इस कृत्य को अंजाम दिया है, सरकार उन पर गंभीर होकर कार्रवाई करे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो जो आम व्यक्ति है उनका इस जो व्यवस्था है, जो सिस्टम है, उस पर विश्वास टूटेगा और वो ये मान के चलेंगे कि एक आम व्यक्ति का जीवन की सुरक्षा किसी के का उसके दायित्व किन्हीं का नहीं, उनकी जिम्मेदारी किन्हीं की नहीं है। जयराम जी, आप पेपर लीक हो जा रहा है, हर परीक्षा का पेपर लीक होना एक बड़ा सवाल तो उठता है। सरकार रोक पा रही है, ये बातें सार्थक नहीं है। हम कहेंगे कि हर एक को इस पर पहल करनी चाहिए और जो भी दोषी व्यक्ति है, जो कसूरवार है, उसको सजा मिलनी चाहिए। पेपर लीक तो अब हम क्या ही बोले, JSSC, CGL, ये सभी और आपके जैक जैसे निम्न स्तरीय मेरिट परीक्षा का अगर पेपर लीक होता है तो ये तो सबसे ज़्यादा शर्मनाक बात है। हमारे झारखंड राज्य के छात्राओं के भविष्य के साथ 450 रुपये गैस सिलेंडर देने के लिए जो महिलाओं को उन्होंने वादा किया था, उसके बारे में कोई विचार नहीं कर रहा है, ना कहीं बात हो रही है। जैसा कि इनके मैनिफेस्टो में लिखा है 15 लाख रुपए की जितनी भी आपकी ये होंगे उसको जो फ्री में इलाज मिलेगा, 15 लाख तक की फ्री में इलाज होंगे। तो ये सभी जो इन्होंने मैनिफेस्टो में अपने जारी किए हैं, इन सभी को इन्हें पूरा करना होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता अभी तक इन्होंने जितना भी मैया सम्मान योजना को लेकर बड़ी बड़ी बातें कही थी, तो उसका तो आप देख ही रहे हैं। हमारे पास कार्यालय में लोग आते हैं, पूछते हैं हमें मैया सम्मान योजना की राशि नहीं मिल रही। अगर सभी मैयाओं को वादा किया गया है तो उन्हें राशि भी दी जाए। और सिर्फ राशि की बात नहीं है, आप देख लें सड़क में सुरक्षित नहीं है आज महिलाएं, आज हमारी बच्चियां सड़क पे सुरक्षित नहीं है, तो इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? ये पेपर लीक तो अब हम क्या ही बोले, JSSC, CGL, ये सभी और आपके जैक जैसे निम्न स्तरीय मेरिट परीक्षा का अगर पेपर लीक होता है तो ये तो सबसे ज़्यादा शर्मनाक बात है। हमारे झारखंड राज्य के छात्राओं के भविष्य के साथ जो ये खिलवाड़ कर रहे हैं, तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जो हेमंत सोरेन की जो सरकार है, आदरणीय हेमंत सोरेन जी की जो सरकार है, ये जो पेपर लीक का जो लिंक कनेक्शन है, इसे ये निकाले और इन्हें कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। क्योंकि अगर ऐसे पेपर लीक होते रहेगा, बहुत सारे जो अभिभावक होते हैं जो बड़ी मजदूरी करके मेहनत करके, कोई मैया जो है बर्तन मांज के अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए भेजती है, और ऐसे बोर्ड जैसे छोटे परीक्षाओं का अगर पेपर पर्चा लीक हो जाता है तो ये तो हमारे छात्राओं के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सरकार जो है इनके भविष्य को लेकर जो है गंभीर है ही नहीं। मैडम, बीजेपी नेता प्रतिपक्ष कब देगी? उम्मीद था कि बजट सत्र में मिल जाएगा। जी, वो पार्टी आपको सही समय पे सही निर्णय ले लेगी। जी, नहीं लग रहा है कि कुछ रणनीति के तहत बीजेपी ये काम कर रही है? पर्यवेक्षक आएंगे, फिर उस पर विचार होगा, फिर वो निर्णय आ जाएगा आप सबों के समक्ष। अभी तो हमें ध्यान देना चाहिए कि आप अध्यक्ष नियुक्ति कब कर रहे हैं, JSSC अध्यक्ष की नियुक्ति कब हो रही है। बस मैडम, क्या लगता है देरी क्यों हो रही है? जब तक तो लिया नहीं जा रहा, क्या लग रहा है? देखिए, जब से ये सरकार आई है सभी अधिकारी जो हैं वो ढीले पड़ गए हैं। सही बात यही है, कोई अधिकारी कनेक्शन को भी आप देखिए। और मैं तो चाहूँगी जैसे JSSC की अध्यक्ष की जो नियुक्ति की जो बात कही जा रही है, कहीं ना कहीं राज्य सरकार अधिकारियों से जुड़े हुए हैं,
तभी ये ढीला बर्ताव कर रहे हैं और राज्य सरकार इन पर एक्शन भी नहीं ले रही है, ना कोई अपनी तरफ से कुछ विचार रख रही है कि इन्हें छात्रों के भविष्य को लेकर ये क्या कर रहे हैं आगे। इन्हें थोड़ा सख्त होना पड़ेगा सरकार को, अधिकारियों के प्रति भी, ताकि जो अधिकारी है वो हमारे आम जनता के लिए है, उनके लिए वो संवेदनशील रहे, उनके लिए वो तत्पर रहे। ये सभी चीज़ों को ध्यान देने की ज़रूरत है। और मैं तो यही कहूँगी, जो भी मैनिफेस्टो में इन्होंने सरकार ने अपने रखा हुआ है, वो सभी मैनिफेस्टो को, सभी वादों को धरातल पर उतारें और इसे पूरा करें। बरसों से पेंडिंग 1932 की खतियान की बात है। भारत सरकार हमें पैसे नहीं दे रही है, हमारे पैसों को अटका के रखी है। तमाम मुद्दों को जिंदा करेंगे ताकि भारत सरकार पर एक दबाव बने। मैया सम्मान की राशि जो नहीं जा रही है प्रदीप जी, मैया सम्मान की जो राशि नहीं, जनवरी फरवरी हो गया, विपक्ष इसको मुद्दा बनाएगा। कोई चीज जब बेहतर होता है राज्य के लिए जी, हमें नहीं लगता कि विपक्ष को कोई मुद्दा बनाने की जरूरत है। अगर राज्य ने कुछ बेहतर करने का सरकार ने प्रयास किया तो उन्हें सहयोग करना चाहिए, उसकी व्यवस्था करनी होती है। हमने उस व्यवस्था को ध्यान में रख करके चीज़ों को चलाया है, सरकार ने चलाई है। अब कुछ उसमें गड़बड़ियाँ थी, कुछ जांच की चीज़ें सामने आई है, हमें लगता है उसके पुख्ता इंतजाम करके सारे पैसे दिए जाएंगे। पेपर लीक को लेकर के सरकार को घेरने की कोशिश क्या कहेंगे? पेपर 10वीं बोर्ड की परीक्षाओं, देखिए, ये पहली सरकार थी जो पेपर लीक पर इतने कड़े कानून को सामने लाया और कठोर कार्रवाई भी करके दिखाया है। हमें लगता है पेपर लीक जो सामने आया, कठोर कार्रवाई करेगी सरकार ने उस दिशा में कदम उठाया। सरकार है जिसमें 10वीं के बोर्ड में पेपर लीक हुए हैं, पहले भी लीक होता होगा, पहले सामने नहीं आया होगा, उनके ध्यान में नहीं होगा। अब इतना चीज़ें सामने आती है, एक एक छोटी चीज़ें सार्वजनिक होती है, इसलिए सामने आया है। और सामने आया है तो कोई अच्छी बात नहीं है। सरकार उसमें प्रयासरत है कि हम कठोर सजा दें जिन लोगों की संलिप्तता है। और आपको सुन के आश्चर्य होगा, पेपर लीक कराने वाले कौन है? उसमें तो भारतीय जनता पार्टी का नेता का ही नाम आ रहा है। विधानसभा में हमारे प्रतिपक्ष के साथियों के लिए ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि विधानसभा चुनाव में लगे हुए झटके के बाद मरणासन्न स्थिति की भाजपा को नेता प्रतिपक्ष का निर्णय कर लेना चाहिए। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए नेता प्रतिपक्ष बहुत आवश्यक है। सर वो कह रहे बाधित भी हो सकता है, बीजेपी वालों का कहना है सदन बाधित भी हो सकता है। क्या सदन बाधित भी हो सकता है? बीजेपी वालों का सदन बाधित करने का फलाफल भारतीय जनता पार्टी ने देख लिया है। पिछले सत्र में जिस तरीके से लोकतंत्र की, सदन की मर्यादा के साथ खिलवाड़ किया गया, जनता ने 25 से 21 सीट पर लाने का दंड दिया है। अगर इस बार भी उसी प्रवृत्ति के आलोक में जनता की सर्वोच्च जनाकांक्षाओं के सदन को चलाने में व्यवधान उपस्थापित करेंगे तो 11 से 21 से शायद 11 पहुँच जाए। पेपर लीक के मामले निश्चित रूप से सरकार को बदनाम करने की कोशिशें हैं और इन कोशिशों का कोई फलाफल नहीं निकलेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस परीक्षा का यह पेपर लीक किया गया, उसके पेपर लीक का कोई फ़ायदा छात्रों को नहीं मिलना था। ये निश्चित रूप से विपक्षी दलों की साजिश है कि जैक की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए इस तरीके के काम किए जा रहे हैं। हमारी एजेंसीज, हमारी पुलिस पर हमें पूरा भरोसा है, जल्दी ही इसका उद्भेदन भी होगा। और मामला कितना गंभीर और सरकार कितनी गंभीर है इस विषय पर? बिल्कुल, तो आप युवा हैं, युवा तो मुद्दों को उठाते हैं। पेपर लीक जिसके माध्यम से हुआ है, निश्चित तौर पर उसे सज़ा मिलनी चाहिए और वो सज़ा का हकदार है। और ऐसे लोगों को कभी किसी का संरक्षण नहीं मिलना चाहिए। दादा, क्यों नहीं सरकार रोक पा रही? सीजीएल का पेपर लीक हो जा रहा है, 10th का पेपर लीक हो जा रहा है, हर परीक्षा का पेपर लीक होना एक बड़ा सवाल तो उठता है। सरकार रोक पा रही है, ये बातें सार्थक नहीं है। हम कहेंगे कि हर एक को इस पर पहल करनी चाहिए और जो भी दोषी व्यक्ति है, जो कसूरवार है, उसको सजा मिलनी चाहिए। जेपीएससी अध्यक्ष का पद खाली रह रहा है, हम ये मार्च महीने में नियुक्त हो जाएगा। जी बिल्कुल। जब विधवा पेंशन नहीं मिल रहा है, इसको लेकर सरकार, हाँ, पेंशन अभी बंद है। वृद्धा पेंशन लगभग 5-6 महीने से बंद है और दूसरे पेंशन भी बंद हैं। तो हमारी भी अपेक्षा है कि जल्दी चालू होगी। तो विधानसभा में किन मुद्दों को उठाने वाले, क्या हो मुद्दे? सिर्फ और सिर्फ जनहित मुद्दों पर।
मतलब कब्जा करना एक तरीका आंदोलन का है। तरीका था। ये जयराम फॉर्मेट है। ये आंदोलन का एक नया तरीका है ये राज्य में। संवैधानिक फॉर्मेट होगा कि जयराम फॉर्मेट होगा? ये एक आंदोलन का नया तरीका है, झारखंड राज्य की जरूरत है। आप श्रमिक कॉलोनी भोली का नाम जानते हैं? एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी है, 99% कब्जा है और सारे कब्जाधारी आउट ऑफ स्टेट है। वहाँ जब जाती है तो डीसी बोलती है नहीं उसमें मत पड़ो, लाठी डंडा हो जाएगा, ये डीसी का बयान होता है। अच्छा, अब जो साथी इसीलिए हमें लगता है कि आंदोलन का थोड़ा तरीका पैटर्न बदलना चाहिए।